गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, आज जो मैं विचार लेकर आया हूँ आपके सामने वह है हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता और उनकी महिमा। एक और मैं आपको ऐसा ही श्लोक सुनाता हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो मिलाए। अब इन दोनों जो मैंने दोहे पढ़े उसमें ये आपने बात नोट की होगी कि हमारे जो हिंदुत्व धर्म है या ये भारत देश में जो हिंदुत्व धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम लोग गुरु को ईश्वर तुल्य मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने भी ऐसा ज्ञान दिया, ऐसी हमको विद्या दी जिससे कि हम अपना जीवन अच्छा निर्वासित कर सके, अच्छा जीवन जी सके। इसके लिए क्या जरूरी है? सबसे ज्यादा जरूरी है गुरु का ज्ञान मिलना। आप हमारे पौराणिक काल से देखिए, भगवान राम के गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी, भगवान कृष्ण के गुरु संदीपन जी, और भी जितनी भी विभूतियां हुई हैं। अभी अगर आज के जमाने में मॉडर्न एज में देखें तो छत्रपति शिवाजी जी के गुरु समर्थ रामदास जी, ऐसे विवेकानंद जी, सब लोगों ने, सब महानुभूतियों ने कहीं ना कहीं गुरु जी से अपने गुरु धारण करके उनसे ज्ञान प्राप्त किया और उसको अपने आगे समाज पर लेके गए हैं। तो जो वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, आज मैं जो आज विषय लेकर आया हूं वह है कि गुरु की हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन आजकल क्या देखा जा रहा है कि हमने गुरु को एक व्यक्ति पूजा के ऊपर तक सीमित कर दिया है। देखिए, जैसा कि गुरु धारण करना चाहिए, गुरु से ज्ञान लेना चाहिए, वो अच्छी बात है, लेकिन गुरु को ही सब कुछ मान लेना या सिर्फ वही आपको पार करेंगे, यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। गुरु कहते हैं कि भवसागर को पार करने का एक पुल है। आप एक तरफ खड़े हैं, भवसागर एक तरफ है, और बीच में एक पुल रूपी सी है, वो गुरु है। तो गुरु ने आपको रास्ता दिखाया, लेकिन क्या करना है? आगे चलना है आपको। बिना चले तो नहीं पहुंच पाएंगे ना। अगर आपके सामने पुल भी खड़ा हो, पुल भी पड़ा हो, और लेकिन उसको पुल के ऊपर चलने का कार्य तो आपको ही करना है। तो इसी प्रकार तो आपके सामने खाना पड़ा हुआ है, आपको भूख भी लगी है, लेकिन खाना तो आपको खुद ही खाना पड़ेगा, अपने हाथों से खाना पड़ेगा। आप जितने भी हमारे वहाँ पौराणिक जो दिव्य हमारे पुरुष हुए हैं, भगवान राम देखिए, उनके गुरु विशिष्ट थे, विश्वामित्र थे, तो उन्होंने उनसे ज्ञान प्राप्त किया, अस्त्र शस्त्र के ज्ञान प्राप्त लिया, लेकिन उसके बाद क्या किया? उसका उपयोग समाज के लिए किया। अगर वो सिर्फ गुरु को ही पकड़ के बैठे रहते तो क्या रावण का वध होता? क्या पाप का अंत हो पाता, जिसके लिए हम हर साल रामलीला मनाते हैं? इसी प्रकार कृष्ण भगवान के गुरु संदीपन जी थे, उन्होंने उनसे ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान लेके वो अगर वो वहीं पे गुरु जी के पास में उनको ही पकड़े जाते, उनके साथ जुड़े रहते, तो हमको गीता का ज्ञान कहाँ मिलता? आपको महाभारत कहाँ सुनाई देती? महाभारत में किस प्रकार पापियों का अंत करना है। और श्रीमद् भगवत गीता में तो श्री कृष्ण भगवान ने पूरा एक जगत गुरु बनकर अर्जुन को ज्ञान दिया है कि किस प्रकार जीवन व्यापन करना है, किस प्रकार आदमी को पानी में जिस प्रकार कमल रहता है उस प्रकार रहना है। तो मित्रों, मेरा कहने का मतलब ये है कि गुरु को धारण कीजिए, लेकिन गुरु की शिक्षा को धारण कीजिए, ना कि गुरु को व्यक्ति की पूजा कीजिए। आजकल हम देख रहे हैं गुरु का भजन चल रहे हैं, गुरु के ऊपर दुनिया भर के गीत लिखे जा रहे हैं, और उसी के दर्शन मात्र से ही हम समझते हैं कि हम कृतार्थ हो गए। ये व्यक्ति पूजा है, ये गुरु पूजा नहीं है। असली गुरु पूजा गुरु के ज्ञान को अपने आत्मसात करना और उसके ऊपर चलना है। बिना चले कभी आपको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, वरना आप भी एक ऐसे ही भवसागर में घूमते रह जाएंगे, कहीं पार नहीं हो पाएंगे। पार होने के लिए बहुत जरूरी है कि आप गुरु द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर चलें। क्योंकि जितने भी मैंने व्याख्यान सुने हैं गुरुओं के, सुनता भी रहता हूँ मैं देखता हूँ कि वो खुद कहते हैं कि सत्पुरुष को ये करना चाहिए, सत्पुरुष इस तरह प्रकार कार्य करते हैं, हमें सच बोलना चाहिए, हमें किसी की निंदा से बचना चाहिए। और होता क्या है, मैं देख रहा हूँ ऐसे बहुत से सम्मेलन होते हैं, ऐसे बहुत से
कुटिया भी बनी हुई हैं जहाँ पर लोग जाते हैं और वहाँ बैठे पूजा जब अपना खत्म हुआ, व्याख्यान खत्म हुआ और उसके बाद में या तो ध्यान लंगर प्रसाद की तरफ रहता है या फिर हाँ मेरा बेटा नहीं आया, मेरे को छोड़ लेने आना था, या मेरी बहू तो मेरे को पूछती नहीं है, या मेरी सास तो मेरी ऐसी है, या मेरा मतलब मेरा ऑफिसर ऐसा है, या मेरा मित्र ऐसा है जो मेरे पैसे लेके भाग गया। अगर हम वही सब निंदा कर रहे हैं, वही हम बुराइयां अपने सिर पे ऊपर ले रहे हैं वहीं बैठे बैठे भी, तो हम कर क्या रहे हैं? हम सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसका कोई प्रयोजन नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो मैं मानता हूँ वह गुरु एक व्यक्ति नहीं, गुरु एक ज्ञान है। वो ज्ञान किसी से मिले, वो ज्ञान आपको रिक्शे वाला भी दे सकता है, एक मोची भी दे सकता है, एक बड़े से बड़ा सत्पुरुष भी दे सकता है। जिस ज्ञान से आदमी का हृदय उदय हो जाए, हृदय में उदय आ जाए, ज्ञान आ जाए, शांति आ जाए, वही सच्चा ज्ञान है, वही सच्चा गुरु है। कोई व्यक्ति या किसी पुरुष को या किसी भी इंसान को अपना गुरु मान के सिर्फ उसी के ऊपर अपना समर्पित कर देना, सब कुछ पर न्यौछावर कर देना और ये मानना कि वह हमको इस दुनिया से या इस भवसागर से पार कर लेंगे, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। जितने भी हमारे महापुरुष हैं वो आपको एक नया ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान पे चलिए, उस ज्ञान पे ऊपर उनको अपने कर्म क्षेत्र में लेके आइए, तभी आप उसको गुरु को भी अच्छी आपकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सच्चा आपका प्रेम होगा। तो दोस्तों, मेरे विचार आपको अच्छे लगे या कैसे लगे, अपने विचार जरूर कमेंट्स में दीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन मत दबाइए, जिससे कि जो आपके मेरे आने वाले वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सके और आप उनको देख सकें और एक दूसरे का हम ऐसे ही जानकारी एक दूसरे से बांटते रहें, ताकि हमारा सबका हिंदुत्व का या हर समाज का एक अच्छा भाग्य उदय हो, अच्छी नॉलेज उनके अंदर बढ़े, एक दूसरे का एक्सपीरियंसेस बढ़े। धन्यवाद। उसी के साथ आज के मैं विचार समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, सत श्री अकाल।